तो नमस्कार साथियों। वीडियो 2025 ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम 2 नवंबर 2025 को हो गया था। इस पेपर के अंदर कुछ गणित के सवाल आए थे, आज हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसकी जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। ये वीडियो आज का उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने चाहे वीडियो का एग्जाम दिया हो चाहे नहीं दिया हो। जिन्होंने दिया है वो अपना एनालिसिस कर लेंगे, कितने सवाल सही हो रहे हैं कितने गलत, और जिन्होंने नहीं दिया है वो आगे आने वाली भर्ती के हिसाब से इस वीडियो को जरूर देखेंगे। छोटे सी वीडियो के अंदर आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे वीडियो में आने वाले, बहुत ही आसान आसान तरीके के साथ में। चलो शुरुआत करते हैं, एक एक सवाल को आपको समझना है, पढ़ना है। चलो तो पहला सवाल आपके सामने आया, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो इसमें प्लस माइनस की संख्या को जोड़ना घटाना है, तो जोड़ लेते हैं। देखो पहले प्लस वाली संख्या जितनी है उनको जोड़ दो, फिर उसमें से माइनस और दोनों संख्या को घटा लेंगे। तो अगर आप इसको जोड़ोगे 5.06 में 3.9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5 और 3 8.96। इसमें ये एक और प्लस वाली संख्या 0.703, अगर इसको हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 3, ये 6, 9 6, सॉरी 9 और 7 16, कैरी 1 ये 9, ये प्लस कितने बन गए। इसमें से आपको ये घटाना है माइनस वाली। देखो 0.8 और 1.3 यानी 2.1, ये हो गया 2.1, फिर आगे के 4 7 2। अगर हम इसको माइनस कर देते, यहाँ कुछ नहीं है जीरो है, तो 10 में से 2 घटाओगे 8, 12 में से 7 घटाओगे तो 5, 6 6 की जगह कैरी चला गया 5 बचा, 5 में से 4 घटाओगे 1, 6 में से 1 घटाओगे 5 और 9 में से 2 घटाओगे 7, 7.5158। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल छोटा सा सवाल था, इस सवाल को मेरे ख्याल से कोई सवाल छोड़ के नहीं आया होगा, सभी लोगों ने सॉल्व किया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। इस सवाल को बहुत सारे बच्चों ने गलत कर लिया था। इस सवाल में क्या है, भिन्नों 7/11, 8/15, 5/9 और 11/17 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के गुणनफल। आपको पहले दोनों भिन्न निकालनी पड़ेगी, सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। तो इसमें कई सारे तरीके होते हैं कि आप अंश को बराबर कर लो, या हर को बराबर कर लो, या तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें भाग दे के भी कर लेते हैं तो जल्दी से आंसर आ जाता है। जैसे 7/11 है, तो इसका मतलब निकाल लो कि 7 में 11 का भाग लगभग कितनी बार जाएगा, 60। 70 में 11 का भाग 6 बार, 66, 4 बच गया यानी 40, 4 बचेगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी अपने पास लगभग 0.63 बनेगा। ऐसे ही देखो अगला 8/15, 8 में 15 का भाग कितनी बार जा रहा है, 0.80 में 15 का भाग 5 बार, 75 बच के 5, फिर 15 गुणा 3 45, करीब करीब ये बनेगा। 5/9 की बात करें तो 9 में 5 में 9 का भाग 50 में 9 का 45 बार, फिर 5 बार, इस तरह से आगे तक चलता रहेगा। 11/17 की बात करें तो भाग जाएगा नहीं, चलो 110, 17 गुणा 6 102, बच के 8, 17 गुणा 4 64, तो करीब करीब अपने पास इस तरह से लगभग वैल्यू आ रही है। तो आपने देखा सबसे बड़ी तो ये आ रही है और सबसे छोटी ये है। तो 8/15 और 11/17 को तो गुणा करना है, आपस कोई नंबर कट भी नहीं रहे। 8 गुणा 11 कितना होगा 88, और ये 88 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि नंबर कट नहीं रहे, सीधा देख लो, बाकी 15 गुणा 17 भी 255 ही होगा। ऐसे सॉल्व कर लेना चाहिए था आपको। चलो अगला सवाल देखो, ये भी भिन्न का ही सवाल है। जब किसी भिन्न फ्रैक्शन को अंश को 15% से कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए। देखो मान लो अपने पास कोई फ्रैक्शन है x/y, अगर आप अंश को 15% कम करोगे तो 85% बचेगा, और हर को अगर 10% कम करोगे तो 90 बचेगा। इस वजह से जो फ्रैक्शन बन रही है वो कितनी हो जाएगी, 2/9। अब आपको इसको कैलकुलेट करके आपको ओनली वन फ्रैक्शन ही बतानी है, x/y का मान क्या होगा। तो देखो 9 से 90 कटेगा 10 बार, ठीक है। अब इन दोनों 5 का भाग जाएगा, 85 में 5 का भाग 17 बार, इसमें 5 का भाग 2 बार। अब ये बटे में 2 है, इधर जाएगा 2 के साथ गुणा होगा 4 हो गया, और ये 17 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो अपने पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, 4/17। 4/17 ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये भी कोई बड़ा ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल पढ़ना, किसी एक ब्रांड की चाय का प्राइस 8% घटने के कारण अजय 460 में 125 ग्राम अधिक खरीद पाता है। चाय का प्रति किलो घटा हुआ प्राइस, बाद वाला प्राइस आपसे पूछा। देखो 125 ग्राम ज्यादा मिला ना, 125 ग्राम मतलब कितना होता है, 1/8 किलो, क्योंकि एक पाव का भी आधा हो गया। 460 के अंदर इतना ज्यादा मिला ना, एक काम करते हैं, अगर मैं 460 का 8% घटाऊं तो मेरे पास 8% कितना बनकर आएगा,
अगर इसका 8% निकालेंगे तो 0 0 कट गया, गुणा कर लो 8 से, 8 गुना 6 48, कैरी 4, 8 गुना 4 32 और 4 36, यानी 36.8 रुपीज। इतने रुपए के अंदर हमें 1/8 kg एक्स्ट्रा मिला है। तो डायरेक्टली हम 1 किलो की रेट निकाले, कैसे करोगे? ये जो प्राइस रुपया है, इसके अंदर वेट का डिवाइड कर दो, अपने पास प्राइस आ जाएगा। 1/8 का भाग दो, आप पता है कि 8 जाएगा ऊपर, गुणा में हो जाएगा। 36.8 को 8 से गुणा करो तो 8 गुना 8 64, कैरी 6, 8 गुना 6 48 और 6 54, कैरी 5, 8 गुना 3 24 और 5 29। तो अपने पास फाइनली 1 किलो की रेट आ गई 294.4। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन साथ में आपको मैं सारे सवाल करवा दूंगा, बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहना। अगला सवाल क्या है? एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है और इसका परिमाप 80 है। यदि आयत की लंबी भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए और दूसरी भुजा को 40% से बढ़ा दिया जाए तो आयत का नया परिमाप क्या होगा? देखो, आप अगर कोई आयत की बात करें तो आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें से दीर्घ का कि एक साइड अगर 3 है तो दूसरी साइड 5 है और ये अनुपात में दीर्घ है। तो जैसे हम इसका परिमाप निकालें, कितना आ जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है, बराबर परिमाप दीर्घ का 80। 2 इधर आएगा, 80 में भाग जाएगा 40, और 5 और 3 ये कितने हो गए? 8x। 8x बराबर अगर 40 है तो x का मान कितना होगा? 5। तो हमें ये पता लग गया कि जो 5 है इसकी रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, और ये 3 है इसकी रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुना 3 15। ठीक है, ये तो रियल वैल्यू आ गई। अब बोला कि अगर लंबी भुजा को 20% बढ़ा दें। देखो, 25 को 20% बढ़ाओगे, 25 को अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो इसका 25 का 20%, 25 गुना 2 50, यानी 5 बढ़ाएंगे तो नई कितना हो जाएगा? 30। और अगर हम 15 को बढ़ाएंगे 40%, तो 15 गुना 4 60, यानी अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 21। अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 15 गुना 4 60, यानी 6 बढ़ेगी। तो ये दोनों नई साइड आ गई, 30 और 21। तो आप एक नया पेरीमीटर निकाल सकते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना होगा? 21 30 51, 51 का डबल कितना होगा? 102। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी बड़ा मुश्किल सवाल नहीं था, मैं समझाऊंगा उस तरीके से आप समझोगे तो सवाल सारे एकदम आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय और दूरी चाल वाला सवाल। इसमें बोला है 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में दौड़ रही है। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय। देखो, यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियां आमने सामने एक दूसरे को पार करेगी तो जो रिलेटिव सापेक्ष गति होगी दोनों ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। और दोनों की लंबाई यहाँ पर डिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी। तो आपने देखा कि 1.1 किलोमीटर एंड 0.9, तो 2 किलोमीटर हो गए। 2 किलोमीटर मतलब कितना होता है? 2000 मीटर। तो आप जैसे अगर टाइम निकालोगे तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो होगी 2000 मीटर, स्पीड क्या होगी? दोनों आमने सामने जुड़ेगी, 60 और 90। 60 और 90 कितना हो गया? 150। अब आपने देखा ये जो स्पीड है वो अपने पास है किलोमीटर के अंदर, इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे क्या आप कैलकुलेट करोगे? तो देखो, 0 से 0 भी काट दिया, ऊपर बच गया 200, और ये बटे में 18 है, ये इसके गुणा में चला जाएगा, और यहाँ नीचे बच गया अपने पास 15, और यहाँ से बच गया 5। अब और नंबर आगे काट देते हैं। जैसे इसमें 3 का भाग 5 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 6 बार। 5 गुना 5 25 से 200 कटेगा 8 बार। तो 8 गुना 6 आपका आंसर क्या आएगा? 48। और किस में आ जाएगा? ये डायरेक्टली सेकेंड्स के अंदर, क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मीटर पर सेकंड बदल लिया, इसलिए डायरेक्ट आंसर इसमें आएगा सेकेंड्स के अंदर। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करना था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्पीड में लगे तो आप रुक कर इस सॉल्यूशन को वापस दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एकदम सटीक सॉल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, चलो अब इस सवाल को पढ़ो आप लोग। एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलाए तो अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है।
और अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलाएगा तो 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो हमने देखा कि घर से जो भी ऑफिस है उसकी डिस्टेंस फिक्स है, दूरी फिक्स है। तो अपन बात करें अगर स्पीड की, तो स्पीड में बोला है कि जब पहले 30 होगी और बाद में 40 होगी, तो हमने देखा जो टाइम होगा उसके अंदर भी फर्क आएगा। अगर स्पीड का रेशियो 3 से 4 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, 4 से 3 है। तो हमने देखा कि इधर 1 यूनिट की कमी आ रही है, 1 यूनिट की कमी आ रही है। लेकिन जो 1 यूनिट है रियल में कितनी कमी आ रही है, 1 यूनिट है वो रियल में कितनी कमी आ रही है। तो आपने देखा 15 मिनट देर पहले हो रही थी, अब है 5 मिनट की देरी, यानी 10 मिनट की देरी हो रही है। और जो गैप आ रहा है वो 10 मिनट देरी का है। तो 1 यूनिट का मान 10 है। तो आपसे पूछा कार की गति क्या होनी चाहिए ताकि वो समय पर कार्यालय पहुंचेगा। तो आपने देखा जब 4 का मान अगर मैं निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 40 मिनट, जो कि शुरुआत का है। इसमें तो ये 15 मिनट की देरी हो रही थी। 40 मिनट में अगर वो आदमी वापस पहुंचेगा तो 15 मिनट की देरी है। इसका मतलब जो सही टाइम है ना, वो एकदम राइट टाइम है अपने पास। एकदम सही टाइम होगा वो 40 मिनट से 15 मिनट कम करने पड़ेंगे, यानी 25 मिनट होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जब वो बंदा 30 की स्पीड से चल रहा था तब उसे 40 मिनट लगे थे। अगर वो 25 मिनट में तय करेगा तो कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, इससे कैलकुलेट कर लो। 5 से कटा 5 बार, 5 से कटेगा 8 बार, ये 5 से ये कट गया 6 बार, 6 गुना 8 क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसे रियल में क्या स्पीड रखनी पड़ेगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो एकदम टाइम पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, इसमें हो सकता है कुछ लोगों ने गलत कर लिया होगा। चलो अगला सवाल देखिए, अपने पास पार्टनरशिप साझेदारी का सवाल है। इसमें क्या बोला गया है, पढ़ो। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू करी। 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, बी ने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया 3 महीने बाद। ठीक है, उन्होंने 10 महीने के बाद में इस प्रॉफिट को बांटा है 6080 को। तो उसमें एक का हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। चलो देखो कौन कौन है, ए और बी। पहले हमने देखा कि इनका जो अनुपात है वो 4:5 में। पहले 3 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने तक आराम से चला था। 3 महीने के बाद में ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाला। देखो अगर 4 में से 1/4 निकालें, 1 निकाल दिया तो पीछे क्या बच गया, 3। अब टाइम कितना बचा, टोटल 10 महीने, मतलब 3 महीने हो गए, पीछे कितने महीने बचे, 7। बी की बात करें, बी ने क्या करा, 1/5 भाग निकाल दिया। तो 5 में से अगर 1/5 निकालो क्या बचा, 4। टाइम कितना बचा, 7। अब ये दोनों पार्टनरशिप को जोड़ लो आप। ठीक है, कॉमन तो कोई कट नहीं नजर नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं कट रहे यहाँ पर। चलो ठीक है, ऐसे 7 से 7 मत काट देना क्योंकि ये प्लस में है, तो इसीलिए सभी में 7 का भाग जाना चाहिए, तभी आप काटेंगे वरना नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ लो। 4 गुना 3 12, 7 गुना 3 21। 21 और 12 को जोड़ोगे कितना बनेगा, 33। 21 और 12 इधर जोड़ो, 5 गुना 3 15, 7 गुना 4 28। 28 और 15 को आप जोड़ोगे कितना बनेगा, 43। 28 और 10 38, 38 5 43। ठीक है, तो इस रेशियो के अंदर प्रॉफिट को बांटेंगे 33 और 43 के अंदर। टोटल प्रॉफिट अपने पास में 6080, ये तो टोटली वैल्यू होगी, यानी अपने पास 76 की वैल्यू है और हमें निकालना है ए का मान यानी 33 की वैल्यू। वैसे आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। चलो अब इसको देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। 76 का भाग तो जा नहीं रहा ना, तो इसे काटे भाई, 4 से काटते हैं। 19 गुना 4 76, इसमें 4 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 15 20 0। ठीक है, फिर देखो 19 का भाग 152 में जाता 8 बार, 19 गुना 8 152, तो ये हो गया 80। 80 गुना 33 कर लो, 0 आ जाएगा। 8 गुना 3 24, कैरी तो 24 और 2 26, 2640। 2640 कहाँ है, ये आपका डी ऑप्शन के अंदर। तो ऐसे सॉल्व करते थे इस सवाल के अंदर। क्लियर, चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग, इसको पढ़ो। इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज का जो किस्तों वाला सवाल है। इसमें बोला है कि अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली थी, उसे 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में पे करना था। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 46,302 में लौटा दिया। यदि 5% की रेट से ब्याज वसूल हो गया तो उधार ली गई राशि कितनी। अब देखो सीआई में क्या होता है, आपको चलना पड़ता है कंपाउंड।
तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो हर साल जो आपका प्रिंसिपल से अमाउंट है वो 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा 21 होगा। अगले साल क्या होगा, स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा। तो आपने देखा कि जो 20 है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो अगली बार ये 400 होगा तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। और अगले साल चलेंगे तो अभी क्यूब हो जाएगा। तो 20 का क्यूब होता है 8000, 21 का क्यूब होता है 9261। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा क्यूब वगैरह। हालांकि आपको 21 के याद रखो, बहुत काम आता है। 21 का क्यूब हो जाता है 9261। अब देखिए एक बात यहाँ बोलिए कि बराबर किससे। तो आपने देखा कहीं पर ये बराबर है, अगर ये लास्ट साल ये पैक किया, इससे पहले साल ये, इससे पहले साल ये तो अलग अलग हुए ना। तो इसको बराबर कैसे करते हैं, तो बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं बराबर करने के लिए। तो आपने देखा इसको तो 21 से गुणा कर दो और इस पूरे कर दो 441। ठीक है, तो अब ये इंस्टॉलमेंट होगी, वो तो अपने पास सब बराबर बराबर 9261, 9261। और यहाँ पर अपने पास ये आ जाएगा कि पहले साल कितनी पे करी थी। तो 441 को 20 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8820। 400 को 21 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 21 गुणा 4 84। फिर तीसरे साल का प्रिंसिपल क्या था, 8000। तो ये कुल मिला कितना हो जाएगा, 0 2 8 और 4 12, कैरी 1, 24 और 1 25, यानी 25,220। तो आपने देखा ये 46,302 है, 305 सॉरी, ये तो इंस्टॉलमेंट बात कर रहा है, यानी 9,261 की बात कर रहा है। हमें चाहिए 25,220 का मान। ठीक है, 9,261 का मान दे रखा है, 25,220 का मान चाहिए। तो अब ये नंबर काटो, कितनी बार कटेगा, देखो यहाँ लास्ट में 5 आया, एक बार देखो 5 का भाग जा रहा है। 5 6 गुणा 5 30, कैरी 3, 5 गुणा 10 3 13, ठीक है, कैरी 1 45 और 1 46। देखो ये पूरा पूरा 5 बार कट रहा है। 5 को 25,220 से गुणा कर लो, 0, 5 गुणा 2 10, 0, कैरी 1, 10 और 1 11, कैरी 1, 25 और 1 26, कैरी 2, 5 गुणा 2 10 और 2 12। तो 12,61 कहाँ है, ये आपका बी ऑप्शन के अंदर। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, हर साल बराबर करते हैं, रेशियो बनाओगे पहले तो 1 साल में पावर 1, 2 में पावर 2, 3 में पावर 3, फिर इनको वापस बराबर करते हैं। फिर इधर तो प्रिंसिपल आएगा, इधर अमाउंट, और ये आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था। चलो अगला एक और सवाल आया अपने पास, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है। आपके सामने दो संख्या दे रखी है, जैसे ये वेरिएबल के अंदर। अब बोला कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो आपको ये चीज पता होगी कि भाई x की पावर 8 माइनस 1 ये क्या होता है, x की पावर 4 माइनस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 1 ये बनता है। अब x की पावर 4 1 को हम और तोड़ सकते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 1। ये होता है इसका पूरा निचोड़। ऐसे देखो सेकंड वाले अपने को दे रखा है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसके भी अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये काम करो आप लोग, देखो इन दोनों एक साथ लिख लेंगे, इन दोनों एक साथ लिख लेंगे। तो x की पावर 4 माइनस 1, एक तो अपना क्या बच गया, x की पावर 4 माइनस 1। फिर अगर इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो इसमें भी तो है, ये भी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बात कर रहा है, और इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और इन दोनों गुणा करने से भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। तीनों में कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि देखो ये तो दोनों सब में कॉमन है नहीं, ये गलत हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये भी गलत हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऐसे चेक करना था आपको, क्योंकि ये इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और इसको फोड़ोगे तो इसमें भी ये मिल जाएगा आपको। तो जो सबसे कॉमन है वो आपका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल देखो आप लोग, इसको समझो। इसमें क्या है, हंसा और सुनीता सहेलियां हैं और प्रत्येक के पास कुछ धनराशि है। यदि हंसा सुनीता को 30 रुपए देती है तो सुनीता के पास हंसा के पास बचे धन का दुगुना धन होगा। परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपए देती है तो हंसा के पास सुनीता के पास बचे धन का 3 गुना होगा। देखो ऐसा है, दो सहेलियां हैं, हंसा
और सुनीता। ठीक है, अगर हंसा ने सुनीता को 30 दिया तो इसके 30 रुपये कम हो जाएंगे और सुनीता के पास 30 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो इनके पास बच गए हैं ना, उसमें बोला है सुनीता के पास हंसा के पास बचे धन का दोगुना है। अब जो सुनीता के पास है हंसा से दोगुना है, तो ये 2 आ जाएगा। फिर बोला है कि अगर ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाए कि अगर सुनीता हंसा को 10 रुपये दे, अगर सुनीता हंसा को 10 रुपये देगी तो हंसा के पास 10 ऐड हो जाएंगे, सुनीता में से 10 माइनस हो जाएंगे, तो क्या रेशियो बनेगा? तो हंसा के पास सुनीता के पास बचे धन का 3 गुना हो जाएगा, तो हंसा के पास अब क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन है, आपको पूछा है हंसा के पास कितनी धनराशि है। वैसे आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं कि h + 10 = 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 84 और 10 94 में होता है, 3 का मल्टीपल नहीं है। 42 और 3 52 होता है, 3 का मल्टीपल नहीं है। 62 और 3 72 हो सकता है। 56 और 10 66, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये 2 तो कतई नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ऑप्शन से करोगे तो आपने देखा 62 और +3 72 है, एक का मान 24 आएगा, तो फिर एस का मान भी अपने पास क्या रखना पड़ेगा? 34। तो एस का मान यहाँ 34 रखेंगे, 64, और फिर यहाँ पर 64 का आधा 32, और यहाँ पर देखो 62 - 30 32, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। बाई ऑप्शन हो गया ये तो, हिट एंड ट्रायल से। बाकी आप सॉल्व करोगे तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ से 2h - 60 लिख लो पूरा, बोलेंगे 2h - 60 इक्वल हो जाएगा s + 30। ठीक है, s इधर आएगा तो 2h - s = 90। ठीक है, अगले इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 1 इधर आएगा, h + 10 = 3s - 30, तो ये बनेगा अपने पास 3s - h = 40। अब आप h का मल्टीपल यहाँ 2 है, h का मल्टीपल 1 है, या तो इसको डबल करके उसमें से घटाओगे तो s बचेगा, या s को निकालने इसको 3 गुना कर लो तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको 3 गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 6h - 3s = 270। ठीक है, 3s। ठीक है, अब देखो इसको, इन दोनों को अगर हम घटाते हैं, फर्स्ट में सेकंड घटाते हैं, तो अपने पास कितना बच जाएगा? ठीक है, या इनको दोनों को जोड़ लेंगे ताकि एस से एस कट जाएगा, तो 6h और -h क्या हो जाएगा? 5h। इधर देखो 270 + 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 310। तो 5 का भाग, तो h का मान कितना आएगा? 310 में 5 का भाग 62। तो पूरी कैलकुलेशन इतना आएगा, बाकी आप हिट एंड ट्रायल लगाते जल्दी, पहले मैंने बताया उस हिसाब से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे आप लोग। 4080 को अजय विजय के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल धनराशि और 11 साल बाद विजय को मिलने वाली कुल धनराशि बराबर है। ब्याज की रेट 4% है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा रेट पर ही सारी चीज होती है। 4% का मतलब है 1/25। अगर वो 10 साल मिलेगी, 11 साल मिलेगी ना, 1 साल का अंतर आएगा, तो डायरेक्टली ये बोल दो कि अगर अजय को 10 साल बाद, अजय को अगर 10 साल बाद मिलेगी तो 25 पर 1 ज़्यादा होगा, 26/25, यानी ये 10 साल का अमाउंट, और विजय को मिलेगा 11 साल बाद, तो 26/25 का ये रेशियो होगा 11 साल। 11 की पावर लगा दो, तो अब देखो पावर 10 से ये कटेगा तो 1 बचेगा, तो अपने पास यहाँ से अजय और विजय का रेशियो आ जाएगा 26 और 25 का। इसी रेशियो के अंदर बांटना है, तो टोटल कितना अपने पास? 4080। 26 और 25 टोटल कितना हो जाएगा? 51। और हमें किसका मान निकालना है? अजय का, यानी 26 का मान निकालना है। तो 51 का भाग 8 बार 80 × 26 सीधा लिख लो, क्यों पट्टर कट रहा है, नंबर तो पूरा पूरा भाई। 51 से कितनी बार कट रहा है? 8 और 0 80 बार, 80 से गुणा कर लो। 8 × 6 48, कैरी 4, 16 और 4 20, यानी अजय के पास कितना आ जाएगा? 2080। बस ऐसे ही सोल्व करना था इसको। अगला देखो आप लोग सवाल। अगला सवाल उठो। यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244। देखो ब्याज की रेट अगर 10% है, टाइम आपने को दे रखा है 1.5 साल,
ठीक है, 1.5 साल। तो अगर मैं ब्याज ऐसा ही निकालूं तब तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 साल का ब्याज हो जाएगा 15%। 1.5 साल का ब्याज कितना हो गया, 15%। लेकिन जैसे मैं सी आई निकालूं, सी आई बोला कि अर्धवार्षिक, तो सी आई में चेंज होता है। तो 1.5 साल मैंने 6-6 महीने बनी, 3 बार काउंट करेंगे हम 5-5% से। तो 5% जो सक्सेस रेट होता है वो होता है 15.7625। तो आपने देखा एक्स्ट्रा कितना है, 0.7625, जो किसका वैल्यू है, 244। तो ये होगी 0.7625 की वैल्यू, हमें निकालना है 100 का मान। बस इतना सा कैलकुलेट कर लो, दशमलव हटाओगे तो ऊपर और जीरो आ जाएगा 4। 25 का भाग दे दो, 3 बार 75, बच गया 1, हाँ जाएगा नहीं, फिर जाएगा 5 बार, 305, इधर 25 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 40,000। 305 किससे घटेगा, 5 से काट दे, 5 से कटेगा 61 बार, ये 5 से कटेगा 8, यानी 8,000। 61 से ये कट गया 4 बार, 4 गुना 8, 32,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला बोला, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, यानी जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 5/4 है। सीधा से नजर आ रहा है 4 पर 1 का प्रॉफिट, यानी कितना है, 25%। बहुत आसान सा। अगला देखो, एक दुकानदार ने कुल 60,000 में 2 वस्तुएं बेची है, सॉरी खरीदी है। एक वस्तु को 25 का प्रॉफिट, दूसरे को 15 का लॉस, कुल मिला के 4 का लॉस, सॉरी 4 का प्रॉफिट। तो ऐसे में देखो, हम दो अलग अलग तीसरा मिक्स पता है तो एलिगेशन लगा सकते हैं कि एक वस्तु को 25 का प्रॉफिट है, एक वस्तु पर 25 का प्रॉफिट मिल रहा है और एक पर 15 का लॉस है, और फाइनली 4 का प्रॉफिट है। तो आप एलिगेशन लगाओगे, 15 और -15 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 19 का। 25 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 21 का। तो ये दोनों का रेशियो आ गया। तो हमने देखा कि दोनों की जो प्राइस है वो 19 और 21 के अनुपात में। 19 और 21 टोटल कितना होगा, 40। अब 40 का मान दे रखा है 60,000, तो एक का मान कितना होगा, 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1500। एक का मान 1500, तो आपको बोला है कि लाभ पर बेचने वाले की, लाभ पर बेचने वाले कौन सी, 19, तो 19 का मान निकाल लो। 19 गुना 1500 कितना होगा, 0, 15 गुना 9, 135, कैरी 13, 15 और 13 28, यानी कितना आ जाएगा, 28,500। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो ऐसे सॉल्व करना था। अगला सवाल देखो, राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट के साथ में खरीदी है। उसने इतने रुपए में बेचने पर इतने का प्रॉफिट हो गया। 32,480 में बेचने पे 4800 का प्रॉफिट हुआ, तो उसने खरीदी कितने में थी। तो देखो यहाँ पर समझ लो, अगर ये 32,480 में बेच रही है तब तो उसे 4800 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इसने कितने में खरीदी, कम में खरीदी हुई, घटा लो ये 8, 14 में से 8 घटाओ 6, 11 में 4 घटाओ 7, और ये तो ये कितने में खरीदी, 27,680 में। अब आपने देखा कि जब 27,680 में खरीदी थी, ये तो ऑलरेडी 20% कम में खरीदी थी, डिस्काउंट में खरीदी थी, यानी ये तो किसका मान है, 80 का, और हमें निकालना है 100 का मान। फिर से देखो, 20 से घटेगा 4 बार, 20 से घटा 5 बार। तो अब आप फाइनली कैलकुलेट कर लो, 4 का भाग दो इसमें, 6 बार 24, बच के 3, 9 बार 36, 2 बार 8, 0। इसको 5 से गुणा कर दो, 0, 5 गुणा 2 10, कैरी 1, 45 और 1 46, कैरी 4, 30 और 4 34, यानी शुरुआत जो रेट थी वो कितनी थी, 34,600। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखो, 20% और 10% कर्मिक डिस्काउंट है ना, तो 25 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/4, 20 का होता है 1/5, और 10 का होता है 1/10। अगर 4 पर 1 का डिस्काउंट है तो कितना होगा, 3, और फिर 5 पर 1 डिस्काउंट है तो 4 हो जाएगा, और फिर 10 पर 1 का डिस्काउंट है तो 9 हो जाएगा। तो आपने देखा 4 से 4 कट गया, 9 गुना 3 27, और 5 गुना 10 50। तो फाइनली हम देखेंगे 50 से अगर कोई वैल्यू 27 हो चुकी है तो डिस्काउंट कितने का मिला भाई, 23 का। किस पर मिला, 50 पर। परसेंटेज निकालें, 100 से गुणा कर लो, 50 का भाग 2 बार, 23 के डबल 46। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल था ये तो।
अगला देखो, यदि प्रेक्षणों 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और पी का बहुलक 18 है, तो इन प्रेक्षणों का माध्यक क्या होगा? बहुलक 18 मतलब 18 ज्यादा बार रिपीट होगा, तो 18 देखो एक और दो बार तो रिपीट है, दो बार तो 14 भी रिपीट है, मतलब 18 को 3 बार रिपीट करना। तो जो पी है, पी का मान क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, पी का मान क्या हो जाएगा? 18। अब बोला कि माध्यक बताओ, माध्यक आपको बताना है मीडियन। तो मीडियन होते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर रखोगे, फिर बीच वाला नंबर, तो आप बढ़ते क्रम में रखो तो क्या हो जाएगा? पहले 8, फिर अपने पास 14 है दो बार, फिर अपने पास 15 है, फिर 16 है, और फिर 18 है दो बार, और फिर है 18 है तीन बार, और फिर है 20। तो आपने देखो मीडियन पहले चार छोड़ो, लास्ट के चार छोड़ो, बीच में क्या है? 16। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य का निकालना बहुत आसान है, घटते या बढ़ते क्रम रख के बीच का नंबर निकालना होता है। अगला सवाल देखो, यदि प्रेक्षणों 7, 11, 18, 5, 4, 8 और के, इसका माध्य 9 है। अब अगर आप माध्य 9 है तो पहले के का मान निकालना है, सबको जोड़ो। देखो इधर 7 और 11 18, 18 और 18 36, 36 और 9 45, 45 और 8 53, 53 प्लस के बराबर अपने पास कितना होना चाहिए? माध्य 9 है, टोटल संख्या कितनी है? 7, 7 गुणा 9 कितना हो गया? 63, 63 में से 53 घटाओ, क्या बच गया पीछे? 10। तो के का मान कितना आ गया? 10। अब बोला कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन निकालना है अपने को। तो देखो भैया आप लोग, माध्य के सापेक्ष में कितना कितना डिफरेंस है? माध्य कितना है? 9, नंबर क्या है? 7, 7 और 9 का डिफरेंस कितना है? 2 का। ठीक है, 11 और 9 का डिफरेंस कितना है? 2 का। ठीक है, 18 और 9 का गैप कितना है? 9 का। फिर अगले में देखा 5 और 9 का गैप कितना है? 4 का। ठीक है, 4 और 9 का गैप कितना है? 5 का। अगला है 8 और 9 का गैप कितना? 1 है। फिर के है, के का मान 10 है, तो 10 और 9 का गैप कितना? 1। टोटल कितनी संख्या है? 7। 7 का भाग दे दो, कितना है जोड़ो। देखो 2 और 2 4, 9 13, 13 और 4 17, 17 5 22 और 2 24, 22 और 2 24। तो आप 24 में 7 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 7 गुना 3 21, बच के 3, 3/7, 3 3/7। ये आपका माध्य विचलन होता है। माध्य विचलन में क्या करते हैं? जो भी माध्य दे रखा है उससे उन सभी आंकड़ों का कितना कितना गैप है, कम ज्यादा होगा ना, वो दिखना होता है, फिर वापस जितनी संख्या उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो आप लोग, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। दो सर्किल हैं, एक दूसरे को पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। यदि उनके उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई 48, ये जो पी क्यू है ना टोटल, इसकी लंबाई दे रखी है आपको 48, और इन दोनों की ये सेंटर है, सेंटर से ये त्रिज्या दे रखी है 25 और 30। अब देखो आपका सवाल बहुत आसान हो गया, यहाँ समझना। अगर ये अपने पास 25 है, ठीक है, और ये टोटल 48 है, मतलब ये कितना होगा? 24। ये बीच वाले 24 है, तो ये 25 है, ये 24 है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो 24 25 और 7 का ट्रिपलेट होता है, याद होगा आपको। इधर अगर ये 30 है तो 24 है, 30 24 और देखो ये 5 गुना 6, सॉरी 6 गुना 5 है, ये 6 गुना 4 है, तो ये 6 गुना 3 18 होगा। 18 24 30 का ट्रिपलेट होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? 7 और 18 कितनी हो जाएगी? 25। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सब ऐसे ही खराब हो रहा है, ऐसे ठीक है। ठीक है, चलो अगला देखो आप लोग, इसमें बोला इथेनॉल और पानी के मिक्सचर वाले दो बर्तन ए और बी में इथेनॉल और पानी का रेशियो दे रखा है। एक नया मिक्सचर जिसे इथेनॉल और पानी का अनुपात 8:5 को बनाने के लिए ए और बी को कैसे मिलाएंगे? देखिए मिक्सचर का सवाल है, तो इसमें आप या तो इथेनॉल या फिर पानी का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ओनली ऑन इथेनॉल यूज करके एलिगेशन तरीका लगा सकता हूँ। पहले में देखो इथेनॉल कितना? 5, टोटल 7 में से। दूसरे में इथेनॉल है टोटल देखो 7 और 6 यानी 13 में से 7। मिक्स में बनेगा इथेनॉल वो है 8, टोटल 5 13 में से। अब आप यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेके, ताकि फाइनल रेशियो आ जाएगा, फटाफट काम होगा। इधर देखो 13 गुना 7,
एलसीएम 91 में आएगा, 13 गुणा 5 65, 7 गुणा 8 56। ठीक है, 56 और 65, 65 का गैप कितना आएगा, 56 और 65 4 5 9 का आएगा ना, तो ये हो गया 9/91। इधर देखो 13 गुणा 13 169, 13 गुणा 7 91, 13 गुणा 8 104, 104 और 91 का गैप कितना आएगा 13 का। तो आपने देखा 13 से घटा एक बार, 13 से घटा 13 बार, और ये 13 से घटेगा 7 बार। 7 अगर उधर जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 7:9, 7:9 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। तो इतना ही टाइम लगा अपने को इसमें। अगला सवाल देखो, आरोही क्रम में रखी 15 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 1 है, पहली 11 का, देखो लगातार 15 है, पहले 11 यानी लास्ट के 4 नंबर माइनस करेंगे, 4 नंबर माइनस करेंगे तो एवरेज 2 से कम हो जाएगा। लगातार प्राकृत संख्या में ऐसे ही होता है, लास्ट की जितनी संख्या कम करेंगे उसका आधा एवरेज कम हो जाता है। 5 संख्या माइनस करोगे तो 2.5 कम हो जाएगा, 6 संख्या माइनस करोगे तो 3 कम हो जाता है। अब देखो इस सवाल को पढ़ो, किसी क्लास के 40 स्टूडेंट का एवरेज मार्क 62 है, पास होने वाले का एवरेज मार्क्स 74 है और फेल होने वाले का 26 है, तो कितने स्टूडेंट फेल हुए थे। इसमें भी आप देखो रेशियो निकाल लो, ये जो पास और ये फेल का, पास का एवरेज कितना है 74, फेल का है 26, मिक्स आपको दे रखा है 62, तो यहाँ से एक रेशियो आ जाएगा। 62 और 26 का अंतर कितना आएगा, 12 में से 6 घटाओ 6, 5 में से 2 या 3, इन दोनों का डिफरेंस देखो 62 और 74 का, तो 8 और 4 12, 12 36 का रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, यानी अगर 3 बच्चे पास हो गए 1 फेल होगा, तो 4 का मान 40 दे रखा है, फेल होने वाला पूछा 1 का मान, 4 का मान 40 है तो 1 का मान 10 आ जाएगा, 10 बच्चे फेल हो रहे थे। ठीक है, तो अब आपने देखो इस छोटे से वीडियो के अंदर, वीडियो में जितने सवाल आए थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए, एक एक चीज को आप लोग वापस रिवीज कर सकते हैं, और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको एकदम छोटे छोटे वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मौका मिलेगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक आप अच्छे ढंग से पढ़ो। थैंक यू।